ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज पुष्पा बहन जी मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज मीठी बाबा की मीठी वाणी 26/11/1981। 26 नवंबर 1981। और मीठी वाणी का मीठा सार है सहयोगी ही सहज योगी। तो बाबा ने हमें थोड़ा पहले बताया हुआ है कि पार्ट 1 में कि सहयोगी ही सहज योगी कैसे बनता है। तो एक ही शब्द को, एक ही महावाक्य को बाबा ने अलग अलग रीति से समझाया है। चाहे सहयोगी ब्राह्मण जन्म का वरदान कहो, उस वरदान को जीवन में लाने की विधि, उस वरदान को सेवा में लगाने की विधि, उस वरदान को सहज बनाने की विधि, सवुन्ति की विधि, सब एक शब्द से बताई है, सहयोग। तो बाबा ने हमें प्रकृति का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे प्रकृति अपने गर्मी सर्दी का प्रभाव वायुमंडल पर डाल देती है, ऐसे ही हमें भी क्या करना है, प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। तो फिर आज बाबा हमें कह रहे हैं सदा सब प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। सर्व के प्रति भी सहयोग की शुभ भावना और सब स्वयं के लिए भी, खुद के लिए भी हमेशा ही श्रेष्ठ संकल्प। ऐसे नहीं कि मुझसे तो होता नहीं, मेरा तो योग लगता नहीं, मैं तो सेवा करती नहीं, कमजोर संकल्प नहीं, मैं तो ये हूँ, अपनी कमी नहीं। तो खुद को भी श्रेष्ठ संकल्पों से भरना, ये भी खुद को सहयोग देना है और दूसरों को भी। तो बाबा कहते हैं वह ऐसा है, वह वह ऐसा करता है यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। फिर बाबा कहते ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा सहयोगी बन जाएं तो क्या हो जाएगा, सभी सहज योगी स्वतः हो जाएंगे। अगर सभी ब्राह्मण आत्माएं सहयोगी बन जाएं, श्रेष्ठ सोचना, देखना, बोलना हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्वतः ही सहज योगी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बाबा कहते क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। सहयोग क्यों नहीं दे पाती आत्मा? क्योंकि उसके अंदर कोई कमजोरी है। और अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, सर्वात्माओं को सहयोग देंगे तो औरों की भी कमजोरी समाप्त होगी, तो वो भी क्या बन जाएंगे, सहयोगी हो जाएंगे। बाबा कहते कोई भी प्रकार की कमजोरी मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली है तो सब सहज है। फिर बाबा कहते तो क्या करना पड़े? बाबा कहते सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनना है।
बाबा कहते अगर कोई मन से नहीं कर सकते, मन में श्रेष्ठ संकल्प अभी नहीं चल रहे हैं, तो क्या करो, तन और धन से सहयोगी बनो। मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। अच्छा, मन धन कर्म से नहीं कर सकते तो क्या करो, संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। किसी का बाबा के साथ संबंध जुड़वा दिया, किसी आत्मा को संपर्क में ले आए, तो बाबा कहते सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। खुद का ही परिवर्तन कर लो, ये भी सबका सहयोग देना है। बाबा कहते अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो, कि बाबा का बनकर मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई ये सुनाओ, तो ये भी क्या है, सहयोगी बनना है। फिर बाबा कहते अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनाओ। फिर बाबा कहते किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। फिर बाबा ने बोला जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी सदा बनो। यही सहज योग है। बाबा कहते समझा क्या करना है, सहज योगी बनना है तो क्या बनना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा। फिर बाबा कहते यह तो सहज है ना, जो है वह देना है। हमारे पास बस जो है वह देना है। इसको क्या बोला बाबा ने, सहयोगी सहज योग। बाबा कहते जो कर सकते हो वह करो, सब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते हो। फिर अगर कोई आत्मा एक के लिए भी मना करती है तो बाबा उसके लिए क्या कह रहे हैं, जो भी एक विशेषता हो उस विशेषता को कार्य में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। फिर बाबा कहते यह तो कर सकते हो ना, यह तो नहीं सोचते हो कि मेरे में कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं। बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है, कि ये हो नहीं सकता कि किसी आत्मा में कोई गुण नहीं हो। अगर आत्मा शूद्र से ब्राह्मण बनी है तो ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। बाप को जानने की बड़ी विशेषता है, इसीलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया, सारी वाणी को सागर को गागर में समाकर बाबा ने याद प्यार दिया है। बाबा कहते ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहज योगी, सदा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने की सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे बाबा ने पार्टियों के साथ बात की है। साइलेंस की शक्ति से देवी स्वराज्य की स्थापना, साइलेंस की शक्ति से देवी स्वराज्य की स्थापना।
बाबा कहते साइलेंस की शक्ति से सारे विश्व पर देवी राजस्थान का फाउंडेशन डाल रहे हो ना। तो फिर बाबा कहते वह आपस में लड़ते हैं और आप देवी राजस्थान बना रहे हो। जो साइंस वाले हैं वो लड़ते हैं अपना राज्य लाने के लिए, और बाबा की हम बच्चे क्या करते हैं, मौन रहकर साइलेंस में रहकर देवी राज्य स्थान बना रहे हैं। क्या बनाना है बाबा कहते यह उन्हों को क्या पता, वह तो अपना अपना प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन भावी क्या है उसको तो आप जानते हो। फिर बाबा कहते तो सभी बच्चे साइलेंस की शक्ति से देवी स्वराज्य बना रहे हो ना। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति से देवी स्वराज्य बना रहे हो ना। मौन में रहकर पहले खुद पर अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना, सूक्ष्म इंद्रियों पर राज करना, तो उससे फिर बाहर से। तो बाबा ने पूछा है कि साइलेंस की शक्ति से देवी स्वराज्य बना रहे हो ना। बाबा कहते उनकी है जबान की शक्ति, वो तो कुछ भी करना है तो मुझसे बोल कर करेंगे, या कैसे करेंगे, बाहुबल से करेंगे। शास्त्रों की शक्ति, शास्त्रों की धर्म नेताएं शास्त्रों की बातें सुनाएंगे, साइंस वाले अपना बाहुबल दिखाएंगे जो भी उन्होंने बनाया है। तो और राजनीति वाले जबान से करेंगे। लेकिन बाबा के बच्चे कैसे देवी राजस्थान करेंगे स्थापन। बाबा कहते आपकी है साइलेंस की शक्ति। फिर बाबा कहते इसी शक्ति के द्वारा देवी राज्य स्थापन हो ही जाएगा। तो बाबा ने बच्चों को पक्का निश्चय भी कराया है कि इसी साइलेंस की शक्ति से देवी राज्य स्थापन हो ही जाएगा। बाबा कहते यह तो अटल निश्चय है ना। फिर बाबा ने कहा वे भी समझते हैं, जो भी सत्ताएं हैं तीनों, बाबा कहते वे भी समझते हैं कि वर्तमान समय कोई ईश्वरीय शक्ति चाहिए जो कार्य करे, लेकिन गुप्त होने के कारण जान नहीं सकते हैं। इच्छा उन्हों की भी यही है कि कोई ईश्वरीय शक्ति अपना कार्य करके दिखाए, अब हमसे नहीं हो रहा। लेकिन उस ईश्वरीय शक्ति जो हम बच्चों के साथ है, जो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, वो गुप्त होने के कारण वे जान नहीं सकते हैं। बाबा कहते आप जानते हो और कर भी रहे हो। फिर बाबा ने पंजाब के भाई बहनों से कहा पंजाब में वृद्धि तो हो रही है ना। पंजाब भी सेवा का आदि स्थान है, तो आदि स्थान से कोई विशेष कार्य होना चाहिए। बाबा ने कहा आदि स्थान से कोई विशेष कार्य होना चाहिए। तो पंजाब का अर्थ भी अब तो बड़ा हो गया है। 5 नदियों के संगम को पहले पंजाब बोलते थे, तो ऐसे अब तो पंजाब 5 खंडों का पंजाब ऐसे 5 खंडों यानी पूरा विश्व मिलकर पंजाब हो गया। तो बाबा कहते तो आदि स्थान से कोई विशेष कार्य होना चाहिए। बाबा कहते रूहानी बाप के बच्चे होने के नाते रूहानी सेवा करना हर बच्चे का कार्य है।
जब पंजाब ही बड़ा हो गया, पूरा विश्व हो गया, तो हर बच्चे का कार्य भी हो गया ना। तो रूहानी बाप के बच्चे होने के नाते रूहानी सेवा करना हर बच्चे का कार्य है। जो बाप का कार्य है वही बच्चों का कार्य है। बाप का कार्य क्या है? बाबा अपने को क्या बोलते हैं? विश्व सेवाधारी। तो बाबा हर बच्चे को क्या देते हैं? सहयोग। तो हमको क्या करना है? सहयोगी बनना है। तो बाबा कहते जैसे रूहानी बाप का कर्तव्य है रूहानी सेवा करना, ऐसे बच्चों को भी इसी कार्य में तत्पर रहना है। बाबा कहते यह रूहानी सेवा हर सेकंड में, हर कदम में प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराती है। जिस्मानी सेवा से प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता, लेकिन रूहानी सेवा हर सेकंड में, हर कदम में प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराती है। प्रत्यक्ष फल है खुशी। फिर बाबा कहते जितनी सेवा करते उतना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है। एक का पदम गुना मिलता है। एक श्रेष्ठ संकल्प करने से कितना गुना मिलता है? पदम गुना। एक बार किसी को आत्मिक रूप देखने से पदम गुना। एक बार किसी को कर्म से सहयोग देने से पदम गुना। तो एक एक कदम, चाहे वो देखना, सुनना, बोलना, सोचना, सब में पदम गुना मिलता है। तो इतनी कमाई से क्या होता है? खुशी होती है। तो खुशी का खजाना बढ़ता जाता है, एक का पदम गुना मिलता है। बाबा कहते ऐसे समझते हो कि कैसे खजाना बढ़ता जाता है, ऐसे समझते हो कि हमारा खजाना बढ़ रहा है। बाबा कहते आपका ऑक्यूपेशन है ही रूहानी सेवाधारी। जब आप रूहानी सेवाधारी, तो बच्चे भी क्या हैं? रूहानी सेवाधारी। बाबा कहते लौकिक में भल कोई भी पोजीशन हो, चाहे घर में माता पिता हो या कोई और कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई कुछ भी हो, लेकिन लौकिक में भल कोई भी पोजीशन हो, लेकिन अलौकिक में रूहानी सेवाधारी हो। फिर बाबा ने उदाहरण दिया है, अगर कोई डॉक्टर है तो रूहानी और जिस्मानी डबल डॉक्टर बनो। वह सेवा करते भी मूल कर्तव्य है रूहानी डॉक्टर बनना। ऐसे ही कोई लौकिक माता पिता है तो उनको क्या बनना है? अब रूहानी माता पिता। जैसे बाबा ने डॉक्टर का दिया है, कोई भी बड़े कोई घर में भाई बहन है तो क्या बनना है? बेहद का भाई बहन। कोई कुछ भी है, जिस भी पोस्ट पे है, उसको रूहानी बना देना है। तो बाबा कहते हैं बार बार रोगी आए, इससे तो रोग ही खत्म हो जाए सदा के लिए। तो बीमारी होती ही क्यों है? मन में दुख है, पीड़ा है, दर्द है, उसी से बीमारी बनती है। तो सबको खुशी देंगे, सुख दें, सब खुशी रहें, सुखी रहें, ये सबको रूहानी सेवा करेंगे तो बीमारी ही खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते इससे तो रोग ही खत्म हो जाए सदा के लिए। तो ऐसी दवाई देनी चाहिए ना। रोगी आता ही है सदा शफा पाने के लिए, हमेशा के लिए
रोग से मुक्त होने के लिए। तो बाबा कहते सदा शफा होगी रूहानी सेवा से। जब आत्मा से दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगी, आत्मा अपने स्वरूप में शांत सुख आनंद में रहेगी, तो रोग होगा ही नहीं। तो सब सदा शफा होगी रूहानी सेवा से। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और आत्मा भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आपको भी शुक्रिया। 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं अभी। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा बाबा ने आज बोला कि सदा स्व प्रति और दूसरों के प्रति शुभ भावना रखना, यह भी सहयोग देना है। चाहे कैसे भी व्यक्ति या वायुमंडल है, लेकिन मुझे सहयोग देना है, यह सदा स्मृति में रखना है। तो सहयोग देना माना व्यक्ति या परिस्थिति को एक्सेप्ट करना, शुभ भावना शुभकामना देना। तो बाबा ने कहा मनसा बच्चा कर्मना, किसी से भी सहयोगी बनना है। तो सिर्फ संदेश देने में सहयोगी नहीं, लेकिन सहयोग देने का बहुत सारे तरीका बाबा ने बताया। बाबा ने बोला कि अपने में परिवर्तन आया माना स्व परिवर्तन भी सहयोग देना है। प्रेरणा दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। किसी ने अपनी गुण व विशेषता द्वारा प्रभावित हुआ, यह भी सहयोग देना है। फिर बाबा ने बोला अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव दूसरों को सुनाना और दूसरों में हिम्मत बढ़ाना भी सहयोग है। फिर बाबा ने बोला सदा हर्षित रहना, प्रसन्न चित्त रहने वाली सूरत से दूसरों को भी सहयोग मिलता है। तो हमारा हर्षित मुख चेहरा को देख किसी का चेहरा में थोड़े
समय के लिए खुशी आ जाए तो यह भी सहयोग है। फिर बाबा कहते हैं हम बाबा का बन गए, बाबा को जान लिया, हमको बाबा से प्यार मिला। यह भी हमारा विशेषता है। तो अपनी विशेषता को सबके सामने रखना, खुद खुशी रहना और दूसरों को खुशी भी देना, यह भी बड़ी विशेषता है। तो जो बाबा जो कर्तव्य रूहानी सेवा बच्चों के लिए करते हैं, हम हर सेकंड अपने लिए और दूसरों के लिए हम भी दूसरों के लिए भी करना है, वही ईश्वरीय सेवा है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए निपुण बहन जी। ओम शांति। जब से ये मुरली शुरू हुई ना, सहयोगी ही सहज योगी, तो मेरे मन में एक ड्युअलिटी थी कि जब हम हैं ही संपन्न संपूर्ण आत्मा और मैं संपन्न संपूर्ण स्थिति को जैसे अनुभव कर रही हूँ अपनी, तो एक तरह से सेवा हो ही रही है, वाइब्रेशंस तो फैल ही रहे हैं। लेकिन आज जो बाबा ने बोला ना, आवाज की बात की कि वो उनकी है आवाज की दुनिया, तो लेकिन और हमारी है साइलेंस की, तो वही स्थिति है कि मैं संपन्न संपूर्ण हूँ और मैं वाइब्रेशंस फैला रही हूँ। लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे बाबा भी संपन्न संपूर्ण है, वो फिर भी वो आवाज में आके हमको ज्ञान दिया, तब हम लोग जागृत हुए, तब हमको ये एहसास हुआ कि हम संपन्न संपूर्ण है। तब वरना तो हम इतने देह में अटके हुए थे कि हमको याद ही नहीं था। तो कितनी जरूरी है ये तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से और कर्म से सेवा करना और ये सहयोग देना। ये आज इतनी क्लैरिटी हो गई इस बात की, तो बहुत ही अच्छा लगा। ओम शांति। जी, और बाबा ने क्या बताया? शक्तिशाली कैसे बनते हैं, कैसे बना सकते हैं हम आत्माओं को या खुद भी, इसके बारे में भी बताया ना। क्या बताया, को बताएगा? जी, आत्माओं को हम सहयोग देकर शक्तिशाली बना सकते हैं। जैसे जिसमें कोई कमी हो, कोई चल नहीं सकता, मतलब स्थूल में मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं चलने में। तो वो उसमें शक्ति आ गई ना कि जो वो काम नहीं कर सकता था वो कर पाया। इसी तरह से हम मन से किसी को सहयोग देके या धन से उसको सहयोग देके शक्तिशाली बना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इससे आज बाप दादा ने है कि डबल सेवादारी बनना है। जब डॉक्टर भी है, तो डॉक्टर तो है, लेकिन योग बाबा का जो योग है, योग भी उनको देना चाहिए कि योग देने से ही वहाँ दोनों डबल सेवादारी हो सकता है। ओम शांति। आपको बोलना कविता बहन जी। ओम ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने सहज योगी ही जैसे जो भी सहयोगी है वो सहज योगी बन ही जाता है, इसके बारे में बाबा ने बहुत ही अच्छे अच्छे, क्योंकि अगर तन मन धन जन कुछ भी है, अगर किसी में से भी एक भी अगर हम सेवा करते हैं तो वो हम जैसे सहयोग ही दे रहे हैं बाबा की इस बड़े कार्य में, यज्ञ में। तो बाबा ने ये भी जो अटेंशन दिलवाने की बात ही, कभी कभी ऐसे होता है कि पुरुषार्थ करते करते कहीं ना कहीं दिल शिकस्ती आ जाती है जब माया से हार खाते हैं या नीचे ऊपर होता है। तब बाबा ने ये भी कहा कि स्वयं के प्रति जो है सदा श्रेष्ठ
भावना रखे, कि ऐसे ना सोचे कि आज तो हमारा पुरुषार्थ ठीक से हुआ ही नहीं, मैं किसी काम की नहीं हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है कविता बहन जी। बोलिए दिलीप भाई जी, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आज बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है कि बाबा ने कहा है जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सदा सहयोगी, बाबा ने सदा पर जोर दिया कि सदा सहयोगी बने, यही सहज योग है। मतलब सदा सहयोगी बनेंगे तभी सहज योग है। एक बार बने, कभी बने, कभी नहीं हुआ, सहज योग नहीं हुआ। और बाबा ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि आप में एक भी विशेषता ना हो। एक न एक विशेषता है, जो कर सकते हो वही दे, जो है वो देना हो। तो एक विशेषता तो बाबा ने एक विशेषता तो बता दी कि आप ब्राह्मण बने हो, वही सबसे बड़ी विशेषता है। तो आप में ऐसा हो नहीं सकता है कि एक भी विशेषता न हो। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेस किया है वो भी बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। पापा ने बोला कि आप मनसा से सहयोगी बन सकते हो, मनसा से नहीं तो तन और धन से सहयोगी बन सकती हो। तन और धन से भी नहीं सहयोगी बन पाए तो किसी का संबंध संपर्क हम जुड़वा सकते हैं बाबा से, अर्थात हम किसी न किसी रूप से सहयोगी बन सकते हैं, और जो सहयोगी बनेगा वो सहज योगी बन जाएगा। ओम शांति। जी नमिता बहन जी, आपको बोलना है। ओम शांति दीदी, मैं बोलूँ थोड़ा? तो बाबा ने जो आज साइलेंस की शक्ति के बारे बोला, तो साइलेंस की शक्ति माना हम जो दूसरों के लिए हम जो शुभ भावना और शुभकामना रखते हैं वो तो मनसा सेवा है, लेकिन वो साइलेंस से होता है, खुद का साइलेंस से वो होता है। वो किसी को पता नहीं चलता कि हम दूसरों के लिए शुभ भावना और शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन सेवा हो, हमारा शुभ भावना शुभकामना से सेवा हो रही है। तो बाबा ने बोला कि साइलेंस शक्ति बहुत शक्तिशाली है, तो हम बच्चे को साइलेंस शक्ति के बल से हम दैवी राज्य स्थापन कर पाएंगे। तो ये साइलेंस शक्ति ही ईश्वरीय शक्ति है। ओम शांति। साइलेंस की शक्ति क्या है ये बताएगा? कैसे जमा करनी है साइलेंस की शक्ति? बाबा बहुत बार बुलियों में बोलते हैं साइलेंस की शक्ति के बारे में। दीदी, साइलेंस की शक्ति तो अपने में जमा करने के लिए पहले हम बाहर से साइलेंस के साथ साथ मुख से तो साइलेंस रह सकते हैं, लेकिन अंदर से साइलेंस रहना है। जो हमारा अंदर में जो चलता है, जो संकल्प चल रहे हैं दूसरों के लिए, संकल्प खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, जो संकल्प व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, वो व्यर्थ संकल्प से ही साइलेंस रहना है अंदर में, तब शक्तिशाली हम बन पाएंगे। इसके लिए तो बातों से, परिस्थिति से साइलेंस रहने के साथ साथ भी मन के संकल्प से साइलेंस रहना बहुत जरूरी है।
तो सदा अपने में अंदर में पॉजिटिव पॉजिटिव खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी सोचना है, और किसी को अवगुण को भी देखने से भी उसको प्रति इतना उसको बुद्धि में नहीं लाना है। तो सदा बुद्धि जब बाबा के तरफ रहे तो अपने में वो साइलेंस शक्ति जमा होता रहता है। जी ओम सर। करते रहते आपका माइक ऑन है। जी, साइलेंस माना पहले तो जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, एकांत में रहेंगे, वो साइलेंस की अनुभूति होगी और एकाग्रता भी हमारी बढ़ेगी। तो जैसे कि जानकी दादी कहती हैं कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो ये जो तीन कल बाबा ने भी जैसे वरदान में सुनाया था, तीन स्मृतियों का तिलक लगाना। तो अगर ये तीन स्मृतियां हैं, अगर हम हमारी तीन स्मृतियां हैं, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, तो ऑटोमेटिक वो जो वृत्ति है वो चेंज हो ही जाती है। अंदर से सदा वो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण भी रहता है, तो सारी चीजें जो है अलाइन हो जाती हैं। तो इसलिए जितना हम स्वयं पे अटेंशन रखते हैं तो ऑटोमेटिक शांति की उस स्थिति को हम पा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल रात क्लास में भी बाप दादा ने जैसे कहा है कि दीदी ने कि साइलेंस की सेक्शन साक्षीपन की स्थिति, सब देख रहे हैं लेकिन साक्षीपन, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा से जुड़े हुए हैं। ये साक्षी भाव जब होगा तो साइलेंस की शक्ति निर्मल कर्म करे। ओम शांति। बोलिए, जो हैंडल्स किया है एक एक करके बोलिए। ओम शांति। बाबा मुरलियों में ना परम धाम को हम शांति धाम भी कहते हैं। तो वही सबसे बड़ी साइलेंस की शक्ति है। वो जो हमारी स्थिति है परम धाम की, उसमें भी स्वीट साइलेंस और दूसरा डेड साइलेंस की बात करते हैं बाबा। तो स्वीट साइलेंस में भी एक मतलब हम देह में रहते हुए हम उसको अनुभव कर रहे हैं स्वीट साइलेंस को। तो थोड़ा सा देह भान उससे भी परे है जो डेड साइलेंस, वही सबसे शक्तिशाली स्थिति है। तो वहां से ही सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। इवन हमारी बॉडी भी हमारी सोल से ही मैनिफेस्ट होती है। जो कुछ हम हमारे शरीर जो हम देख रहे हैं, ये भी हमारी सोल में जो इमोशंस हैं, जो सब कुछ है, उससे ही बना है। मतलब हम बॉडी के लेवल पे सोल को नहीं देखें, बल्कि सोल के लेवल को, बॉडी को देखेंगे, तब हम साइलेंस का अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। बोलिए कृष्णा बंसल जी, उन्होंने हैंडल्स किया, बोल सकते हैं। जी, ओम शांति अंजल। बाबा बाबा स्वयं साइलेंस है और मैं खुद, मेरा स्वरूप भी साइलेंस है। जब मैं अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखती हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड फील करती हूँ, तो मुझसे ऑटोमेटिकली सब चीजें रेडिएट होती है। मुझे सेवा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर चीज ऑटोमेटिकली बाबा के संकल्प, बाबा की सब चीजें इस आत्मा के थ्रू रेडिएट होती हैं और सारी आत्माओं को भरपूर देखती हूँ। जैसे मैं भरपूर हूँ बाबा के साथ, वैसे सारी आत्माएं भरपूर है। तो ये ऑटोमेटिकली सहयोग हो जाता है, कमजोर आत्माओं को भी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ओम शांति। जी, और बाबा ने क्या बताया है, हम रूहानी बच्चों को एक क्या कर्तव्य है, बाबा ने बात की है, कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो संबंध और सहयोग
बाबा ने विशेष रूप के लिए कहा है कि हमें जो अगर सहयोगी बनेंगे तो हम सहयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। उसके लिए बाबा ने हमें बहुत सारी युक्तियां आज बताई हैं कि आप अमृत वेले से लेकर कैसे अपनी दिनचर्या, बाबा ने कहा कि सेट करो। बाबा ने कहा कि मैं आपको क्या करूं, मास्टर बीज रूप में, बाप की तरह आप भी मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो के बाबा कहते हैं कि वो स्वमान लो कि मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ पूरे विश्व का कल्याण करने वाली मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो मेरी इस संकल्प मात्र से क्या हो जाएगा, मेरी भावना बेहद में चली जाएगी और मेरे जो शुभ संकल्प हैं और जो मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन है पूरे ही कल्पवृक्ष को जाएंगे, हर आत्मा को तक वो पहुंचेगी। सबसे सहज विधि। फिर बाबा कहते हैं कि जब भी संबंध संपर्क में आए, क्योंकि संबंध संपर्क में तो आना ही है, तो बाबा कहते हैं कि क्या करो, सबके प्रति चेक करो कि मेरी शुभकामना शुभ भावना रही। और तो बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि हर सेकंड चेक करो क्या जो मेरे द्वारा सहयोग किसी को मिला। और साथ में बाबा ने क्या कहा है, सिर्फ औरों का ही तो देना ही देना, पर स्वयं का भी सहयोग दो, स्वयं को भी सहयोग दो। बहुत अच्छी विधि बाबा ने बताई, क्या करो, साक्षी बन देखो अपने आप को, कि अपने प्रति सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और बाबा ने कहा रूहानी वायुमंडल बनाने के ये सदा सहयोगी रहे हैं अपने प्रति भी, क्योंकि कई बार हम अपने आप ही क्या हो जाते हैं, वो व्यर्थ में चले जाते हैं। जैसे दीदी जी ने कहा है कि हम साइलेंस की शक्ति कैसे जमा करें, तो ऐसा लगता है कि कई बार लगता है हमें चुप ही रहना है। अगर हम कहीं कर्म संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो वहां पर हमें बोलना पड़ेगा, क्या बोलना है और कितना बोलना है। और कहते हैं ना, आपके बोल कैसे वरदानी बोलो। तो वो हमारी साइलेंस की शक्ति जमा हो रही है। जब हम व्यर्थ बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलने बोलने में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हमारे शब्दों में वो कहते हैं ना अलौकिकता होगी, पावरफुल होंगे, तो वो गिने चुने शब्द होंगे। बाकी जो हमारे व्यर्थ के बोल होंगे वो हमारी साइलेंस की शक्ति को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। पोल लॉन्च हुआ है तो सभी उसका रिप्लाई करें। गौतम भाई जी, आपका माइक ऑन है, आपको बोलना है। पुष्पा बहन जी, आप हम सबको होमवर्क भी दे सकते हैं और लास्ट के 2 मिनट योग भी करा सकते हैं। पहले हम 2 मिनट सब बाबा से योग करेंगे। आज की मूल्य से आप हमें प्रैक्टिस के लिए पूरे दिन के अभ्यास के लिए एक होमवर्क देंगे ना? हाँ जी। जी तो अभी जैसे बात कर रहे थे सभी की साइलेंस की शक्ति जमा कैसे करें, तो आज यही होमवर्क होगा कि सभी ने बहुत अच्छी अच्छी विधियां बताई हैं, लेकिन हम अपने अनुभव को बताना चाहेंगे कि साइलेंस की शक्ति जमा कैसे करें। व्यर्थ ना बोलने से, चुप रहने से, ये सब तो होती ही है। कई बार चुप रहने वाले, ज्यादा चुप रहने से भी गुस्सा एकदम निकल आता है,
ठीक है, ये सब अच्छी विधियां हैं, लेकिन हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि साइलेंस घर, शांति धाम घर को, बाबा को बुद्धि से देखना। भले आप किसी से बात कर रहे हो, बुद्धि से उस घर को जितना हम देखेंगे उतनी साइलेंस की शक्ति जमा होती है। भले आप संकल्प चलाओ ना चलाओ, लेकिन बुद्धि से उस घर को, बाबा को देखना, ये सबसे सहज तरीका है साइलेंस की शक्ति को जमा करना। 5 मिनट आप देखो, बुद्धि से उस घर को देखकर, या कोई साधन अपना कर ही देखो, यूट्यूब में निकाल कर देखो, उस घर को देखते रहो। उसके बाद देखो बोलने को मन नहीं होता, कोई बात हो जाती है तो पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही सब कुछ सहन करना, चुप रहना सब हो जाता है। तो आज इसी होमवर्क को करेंगे। एक तो कि बार बार अपने घर को देखेंगे, घर में बाबा को देखेंगे। और दूसरा है, जब वाणी में आएंगे या कर्म में आएंगे तो एक ही शब्द कि मुझे सहयोग देना है। बस इस एक संकल्प के साथ अपनी दिनचर्या को आज शुरू करेंगे और रात तक देखेंगे कि मुझे ये संकल्प कितना याद रहा, और क्या मैंने जो सोचा उसी शब्द को, उसी वाक्य को लेकर मैंने अपनी दिनचर्या को किया पूरा। तो आज हमारा यही होमवर्क होगा सबका। 2 होमवर्क है, एक साइलेंस घर को, बाबा को देखना, दूसरा मैं सहयोगी आत्मा हूँ, इस संकल्प से अपनी सारी दिनचर्या को व्यतीत करना। अच्छा, अगर कोई और योग कराना चाहे तो करा सकते हैं। शांति। सभी परम धाम में स्थित हो जाएं, अपनी बुद्धि के नेत्र से परम धाम में बाबा को देखिए। परम धाम की असीम शांति को अनुभव करें। शांति धाम की शांति मुझ में समा रही है। शांति के सागर बाबा को निहारें। बाबा की अनंत किरणों को स्वयं में समाते हुए देखें। ये शक्तियों की किरण मुझ में साइलेंस का बल भर रही है। जिस शक्ति की मुझे जरूरत है उस शक्ति से मुझे भरपूर कर रही है। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए।
और चारों तरफ शांति की किरणें फैलाते हुए परम धाम से नीचे साकार लोक पे आए और अपने भृकुटी सिंहासन में स्थित हो जाएं। जहां भी स्थित है अपने चारों तरफ परम धाम की उस असीम साइलेंस को फैलाते हुए देखें। पूरा दिन भर बार बार अनुभव करें, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। स्वयं शांति का सागर मेरे साथ है और जहां भी मैं कदम रखती हूँ मेरी दृष्टि जाती है। परम धाम की साइलेंस चारों तरफ फैल जाती है। ओम शांति। सभी को थैंक्स। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी शुक्रिया आप। बाबा, ओम शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। थैंक यू बाबा।